वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका स्पीडी के क्वेश्चनों की नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों मेरे साथ आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। जब आप अंत तक मेरे साथ रहेंगे तो ही आपको यहाँ से कुछ बेनिफिट मिलेगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, आप देख रहे हैं 15 या 16 मिनट का ही वीडियो हो रहा है, जिससे आपको आप ज़्यादा बोर ना हो जाए, इसलिए मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो देखिए हमारा आज का क्वेश्चन है, आरआरबी मुंबई से लिया गया है ये। तो भुगतान संतुलन शब्द जो है आयात और निर्यात के मध्य को संदर्भित करता है। ठीक है, जो खरीदना और बेचने के जो मध्य को अंतर को संदर्भित करता है वो शब्द कौन सा है? भुगतान संतुलन। ठीक है, भुगतान संतुलन जो आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को संदर्भित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा विटामिन सी अधिकांश रूप से प्रभावित होता है। ठीक है, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा जो विटामिन सी है वो अधिकांश रूप से प्रभावित होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है IMF का प्रमुख कार्य क्या है? सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं से सहायता करना। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है IMF का जो प्रमुख कार्य क्या होता है कि सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं से सहायता करना होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, Y2K समस्या। ठीक है, जो समस्या है Y2K समस्या कंप्यूटर से संबंधित है। किससे संबंधित है? कंप्यूटर से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसको याद जरूर रखना है। ठीक है, Y2K जो समस्या है वो किससे संबंधित है? तो कंप्यूटर से संबंधित है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ISO 9000 यानी कि ISO 9000 अच्छे प्रबंध का मानक है। ठीक है, ISO 9000 अच्छे प्रबंध का मानक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गोल्ड लैक टेनिस प्रतियोगिता। ठीक है, गोल्ड लैक टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, जो गोल्ड लैक टेनिस प्रतियोगिता है वो ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जल की सतह जल सतह की अधिकतम गहराई मेरियाना ट्रेंच यानी प्रशांत महासागर में अवस्थित है। ठीक है, जो जल सतह की जो अधिकतम गहराई है वो मेरियाना ट्रेंच में प्रशांत महासागर में अवस्थित है। दोस्तों वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है और क्वेश्चनों को बस ध्यान से सुनते जाना है। ठीक है, 1 से 2 बार वीडियो जरूर देख लें, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बस आप क्वेश्चन सुनेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कब याद हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पद डाउन अंडर। ठीक है, डाउन अंडर ये ऑस्ट्रेलिया को इंगित करता है। ठीक है, एक पद है वो क्या? डाउन अंडर। ये किसको प्रदर्शित करता है? तो ऑस्ट्रेलिया को ये इंगित करता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ। ठीक है, अपने एशिया का प्राचीन यानी सबसे पुराना और सबसे बड़ा बौद्ध मठ ल्हासा तिब्बत में है। कहाँ पे है? ल्हासा तिब्बत में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें टिक जरूर लगा लिया, आपको याद जरूर रखना है कि एशिया का प्राचीन तथा विशालतम जो बौद्ध मठ है वो ल्हासा मतलब तिब्बत में है। ठीक है, ल्हासा कहाँ पे है? तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, परम। ठीक है, जो परम जो है ये पद कंप्यूटर से संबंधित है। परम पद जो है कंप्यूटर से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, चौथा खंबा स्तंभ पद प्रेस से संबंधित है। जो चौथा खंबा शब्द है ये इंपॉर्टेंट शब्द है, चौथा खंबा ये प्रेस से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ओजोन सूर्य की परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। जो हमारी ओजोन परत होती है ना, जो सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरणें होती है उससे हमारी ये रक्षा करती है। कौन? ओजोन परत। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, CRY एक संगठन है जो बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि जो बहिष्कृत बच्चे होते हैं उनके कल्याण के लिए कौन सा संगठन है? तो CRY। ठीक है, CRY एक संगठन है जो बहिष्कृत बच्चों के लिए कल्याण से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रौढ़ शिक्षा को भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू किया गया है। ठीक है, यानी प्रौढ़ शिक्षा को भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू क्या किया गया है? तो ब्लैक बोर्ड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि हैदराबाद जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे स्थित है। कौन? हैदराबाद शहर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
आरआरबी त्रिवेंद्रम से लिया गया है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप की बात करेंगे तो द्वीप समूह कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया है। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया द्वीप समूह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है LTTE। LTTE श्रीलंका का उग्रवादी संगठन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। LTTE श्रीलंका का उग्रवादी संगठन है। एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि श्रीलंका का उग्रवादी संगठन कौन है, तो आपको ऑप्शन में LTTE जरूर मिलेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ पर है? हम्पी में है। ये क्वेश्चन आ जाता है। विजयनगर साम्राज्य के जो पुरावशेष हैं वो हम्पी में मिले गए हैं। ठीक है, हम्पी में पाया गया है। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पुष्कर मेला। ठीक है, जो कि अजमेर राजस्थान में लगता है। ठीक है, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है, तो राजस्थान में ऑप्शन दिया रहेगा या और फिर शहर का नाम दिया गया तो अजमेर दिया जाएगा। ठीक है, पुष्कर मेला अजमेर शहर में राजस्थान में लगता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की बात करेंगे तो ग्रीनलैंड है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डॉक्टर CV रमन को 1930 में भौतिक शास्त्र के विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि डॉक्टर CV रमन को कब मिला था नोबेल पुरस्कार? तो 1930 यानी 1930 में मिला था। और किस क्षेत्र में मिला था? तो भौतिक शास्त्र के विषय के लिए नोबेल पुरस्कार उनको दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट तापमान समान होता है। ठीक है, आपसे डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर टिक कर लिएगा, कई बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन ये। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट तापमान समान कब होता है? जब ताप कैसा हो? -40 डिग्री सेंटीग्रेड हो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य भुगतान में असंतुलन सही करना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो मुख्य उद्देश्य है वो भुगतान में असंतुलन सही करना है। ठीक है, जो भी भुगतान में असंतुलन होता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य ये है कि भुगतान में असंतुलन सही करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नाइजीरिया 1960 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, जो नाइजीरिया है वो 1960 में स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दाब से उत्पन्न होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दाब से उत्पन्न होता है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम कहाँ से उत्पन्न होता है? तो महासागरीय दाब से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक जम्मू एवं कश्मीर के कारोबार का निष्पादन नहीं करता है। देखिए ये पहले नहीं करता था, अब जरूर करेगा। ठीक है, जब से धारा 370 ये खत्म हो गई है तो भारतीय जो रिजर्व बैंक है वो जम्मू एवं कश्मीर के लिए कारोबार का निष्पादन अब करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं, गलत हो गया, अब करेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में की गई थी। भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में की गई थी। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 15 मार्च 1950 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है जो है वो है कौन सी? बांग्ला। फर्स्ट नंबर पर हमारी हिंदी बोली जाती है और सेकंड नंबर पर भारत में क्या बोली जाती है? तो बांग्ला बोली जाती है। ठीक है, बंगाली भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? गोपाल था। ठीक है, राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला जो राजा था वो कौन था? गोपाल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है देखिए आरआरबी जो भोपाल से है एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को जाना जाता है। ठीक है, एशिया का जो नोबेल पुरस्कार जो मिलता है ना उसको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। चंबल नदी कहाँ से होकर बहती है? तो मध्य प्रदेश राज्य से और राजस्थान राज्य से होकर के बहती है हमारी चंबल नदी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टीक बहुत अधिक मात्रा में असम और मेघालय में पैदा होती है। ठीक है, क्या जो टीक है हमारी
वो बहुत अधिक मात्रा में कहाँ पर पैदा होती है, तो असम और मेघालय में पैदा होती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन को 24 मार्च 1946 को भारत भेजा गया था। ठीक है, यानी सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, ठीक है, संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए जो कैबिनेट मिशन था उसको 24 मार्च 1946 को भारत भेजा गया था। ठीक है, आपको डेट याद रखनी है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। डायरेक्ट आपको पूछ लिया जाएगा कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो 24 मार्च 1946 को भारत आया था। किस उद्देश्य से आया था, उद्देश्य बहुत कम पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था को तैयार करने के लिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था, न्यूटन ने किया था। न्यूटन के 3 नियम थे, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के 3 नियम दिए गए हैं, किसके द्वारा, न्यूटन के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट पूछ लिया गया है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो न्यूटन ने किया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी वस्तु के त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित तकनीक को होलोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो होलोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, ये फोटो खींचने के लिए भी सहायक होता है होलोग्राफी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चमगादड़ अंधेरे में पराश्रव्य तरंगों के आधार पर उड़ता है। जो चमगादड़ होता है वो अंधेरे में पराश्रव्य तरंगों के आधार पर उड़ता है। देखो दोस्तों, चमगादड़ को अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, वो उल्टा सीधा इसीलिए भागता है ताकि उसे दिखाई नहीं देता है। अब वो जब जब चलता है तो सामने पराश्रव्य तरंगे अपनी छोड़ते जाता है, जिससे आपको उसका आभास होता जाता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो चमगादड़ अंधेरे में पराश्रव्य तरंगों के आधार पर उड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल आईसीसी। ठीक है, आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय दुबई में है, जो संयुक्त अरब अमीरात में है। ठीक है, दुबई में संयुक्त अरब अमीरात में है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पेंसिल का सिक्का ग्रेफाइट का बना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पेंसिल का जो सिक्का होता है, यहाँ सिक्का से मतलब है पेंसिल की जो नेप होती है ना, नेप जिससे हम लिखते हैं, पेंसिल की जो नेप है ना वो ग्रेफाइट की बनी होती है, ये पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, टाइफाइड बीमारी जीवाणु के कारण होती है। आपको ऑप्शन में वायरस भी दे दिया जाएगा, तो वायरस जो कि गलत है। ठीक है, तो टाइफाइड बीमारी हमारी किसकी, बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत महोत्सव की शुरुआत 1982 ईस्वी में हुई थी। भारत महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी, तो 1982 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, एनसीसी की स्थापना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा। एनसीसी की स्थापना 15 जुलाई 1948 को हुई थी। कब हुई थी एनसीसी की स्थापना, 15 जुलाई 1948 को एनसीसी की स्थापना हुई थी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली एवं बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो दामोदर घाटी परियोजना है। ठीक है, जो भारत की सबसे पहली है और सबसे बड़ी भी है। ठीक है, भारत की सबसे पहली और सबसे बड़ी बहुउद्देशीय जो परियोजना है वो कौन सी परियोजना है, तो दामोदर घाटी परियोजना है, जो कि पहली और सबसे बड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एसबीआई को वैधानिक दर्जा 1992 में प्रदान किया गया था। जो एसबीआई हमारी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, को वैधानिक जो दर्जा कब मिला था, तो 1992 में प्रदान किया गया था। ठीक है, आपको याद जरूर रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।